अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब स्टार्ट करते हैं, फिर जो आएंगे उसको साथ लेके चलेंगे। अभी मैंने वीडियो भी रिकॉर्डिंग के लिए लगा दी है, तो फिर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, स्क्रीन मेरी सबके पास शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ना मेटा मास्क के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेटा मास्क है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। हाँ, तो उसके लिए ना सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल पे लिखना होगा मेटा मास्क एक्सटेंशन। सर वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जी, वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी मैंने। सर वीडियो कौन से चैनल पे आएगी? वीडियो देखता हूँ, अगर मैं अपने ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फिर आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। हमज़ा भाई को कह दूंगा, वो बता देंगे आपको। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे मेटा मास्क एक्सटेंशन, तो पहला लिंक हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे, अभी तो मेरे पास ऐड हुई हुई है, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें सिर्फ ये होगा कि आपसे 2-4 मालूमात पूछेगा कोई चीज़, ठीक है? तो उसे आप देते जाएंगे, फिर आपको एक वो प्राइवेट की असाइन करेगा और एक रिकवरी की कोई की असाइन करेगा, उसको भी आपको सेव करके रखना होगा, ठीक है? तो उसके बाद वो फिर यहाँ पे आपके एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही वो ऐड होगी ना यहाँ पे, तो उस वक्त यहाँ पे आपके पास ये जो नेटवर्क नज़र आ रहा है ना, ये इथीरियम मेन नेट होगा। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी नेटवर्क नज़र आ रहे हैं ये नहीं होंगे उस वक्त, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक शो एंड हाइड का एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सेटिंग में लेके जाएगा और वहाँ से सिर्फ आपको ऑन कर देना है, ठीक है, टेस्ट नेट को। तो ये सारे टेस्ट नेट आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो क्लियर है जिस भाई का सवाल था? अच्छा, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी जी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं वहाँ टोकन बनाने की तरफ। जी जी। सबसे पहले अच्छा, सर ने ये जो स्लाइड पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे कॉपी करते हैं। कॉपी करिए। अब ये जो टोकन यहाँ पे हम बनाएंगे ना, ये हम यानी कि आई थिंक Q2 में कोडिंग के थ्रू भी बनाएंगे। तो अभी सर हमें ऐसी बताना चाह रहे हैं कि ये हम जो बनाएंगे वो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ होगी। तो इसी तरह यहाँ पे अब ये जो पेज हमारे पास खुला है, इसमें सिंपल ERC20 टोकन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो नेटवर्क है ना यहाँ पे हमारे पास, इसको चेंज कीजिएगा, ठीक है? वरना आपको 0.03 जो असली ईथर्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो गोरली यहाँ पे सेलेक्ट किया टेस्ट नेट, ठीक है? एंड जो इसका नाम अगर आप देना चाह रहे हैं, तो अभी मैं इसको पाको टोकन दे रहा हूँ नाम, ठीक है? और इसका जो सिंबल भी यहाँ पे जो, एक सेकेंड, यहाँ पे सिंबल देना पड़ेगा जो भी अगर आप अपने टोकन का सिंबल दे रहे हैं। तो मैंने PK रख दिया है और ये जो 18 डेसिमल्स हैं तो ये 18 ही रहेंगे अभी। और इनिशियल सप्लाई, तो जितनी भी आपने सप्लाई देनी है वो यहाँ पे आप रखें। तो मैंने 10 लाख यानी कि 1 मिलियन सप्लाई रखी है।
अब यहाँ पे हम इसे टिक करते हैं और नेक्स्ट। अब मेटामास्क जो इंस्टॉल होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कंफर्म का एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको हमने कंफर्म करना है। अच्छा, तो ये कंफर्म उसी वक्त होगी जब आपके पास ईथर्स होंगे ना, तो ही कंफर्म होगी। तो अभी ये मेरे पास क्या दिखा रहा है कि ये कह रहा है कि आप ना मेन नेट के साथ कनेक्ट है, तो आप अपना नेटवर्क स्विच करें। तो ये जो स्विच का बटन आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क तो वो स्विच हो गया। ठीक है, देन ये नया बिलिंग का स्टेप है। तो अभी हमें पता है हम गोरली पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये अभी हम स्किप कर सकते हैं। इसे स्किप के ऊपर जो बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्किप हो गया। अब ये देखिए हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ रही है वो 0 ईथर है। देन क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अभी ट्रांजैक्शन कंफर्म करेंगे यहाँ से। अच्छा, ये मैं बता रहा था, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हम कंफर्म करेंगे ना, अगर हमारे पास ईथर्स होंगे तो ही ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे, अदरवाइज़ वो बताएगा इनसफिशिएंट बैलेंस का कोई एरर दे देगा। ठीक है, और एंड में मैं बताऊँगा भी कि हम इजीली जो ईथर्स है वो कैसे गेट करते हैं, क्योंकि फॉसेट के अंदर मतलब बहुत सारे मसले आ रहे थे। एक तो मसला ये है कि 0.1 ईथर्स वो देता है फॉसेट, और अगली दफ़ा अगर आपको चाहिए तो फिर 24 आवर्स के बाद आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट देनी होती है। जी जी। तो अब ये ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, ये इसने ट्रांजैक्शन हैश जनरेट कर दिया एक। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ईथर स्कैन के ऊपर ले जाएगा। तो आप देखें ये ट्रांजैक्शन का स्टेटस हमें नज़र आ रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं हुई, सक्सेसफुली सक्सेस नहीं हुई। ठीक है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे है। तो अभी ये इंडेक्सिंग दिखा रहा है, ये कोई स्टेटस की टाइप है। ठीक है, जब ये सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आएगा, तो ये हो गया सक्सेस। ठीक है, अब हम वापस उसी वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पे हमने बनाया है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, व्यू ऑन ईथर्स वही चीज़ है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी हम ईथर स्कैन के ऊपर गए थे, यहाँ पे हम देखेंगे इसको। और ये ऐड टू मेटामास्क, तो अभी हमारे पास ना 1 मिलियन टोकन जनरेट भी हो गए हैं, लेकिन अभी ये हमारे पास मेटामास्क के ऊपर शो नहीं हो रहे होंगे। अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये मेटामास्क में आप एसेट के पास जाएंगे। एक सेकंड, इसको एक्सटेंड करूँ। अच्छा, मेटामास्क एसेट, तो अब यहाँ पे ना जो भी मेरे पास टोकन है वो सारे दिखा रहा है, लेकिन पीके नाम का कोई टोकन यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सिंपली ये हमारे पास शो कर देगा। एक सेकेंड, अभी देखिए ऐड टोकन का बटन आ रहा है, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो हमारे टोकन्स ऐड हो जाएंगे हमारे मेटामास्क वॉलेट के अंदर। ठीक है, यानी कि शो हो जाएंगे हमें। ठीक है, मेटामास्क के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ कि हम इसे मैन्युअली ऐड करना भी सीखें। ठीक है, तो अब मैन्युअली ऐड करने के लिए हमें ना पहले इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये देखें, ये डिटेल्स दी हुई है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो फ्रॉम कहाँ से आई है। ये एड्रेस है मेरा वॉलेट का एड्रेस है। ठीक है, पब्लिक एड्रेस। तो ये बता रहा है कि इस पब्लिक एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है और इस कॉन्ट्रैक्ट के पास गई है, और लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटेड, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। और ये जो मेरे पास नज़र आ रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। ठीक है, जो हमारा क्रिएट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें या यहीं से ही कॉपी कर दें, तो यहाँ से हमने जैसे इसको कॉपी किया है, तो अब अगर हम मेटामास्क के ऊपर जाएंगे, अब ये हमारे पास इंपोर्ट टोकन्स का एक ऑप्शन आ रहा है, ये नज़र आ रहा है एसेट पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूछ रहा है टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो अभी हमने कॉपी किया है, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली इसके जो सिंबल्स हैं और डेसिमल्स हैं इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें इसे करेंगे ऐड कस्टम टोकन, इंपोर्ट टोकन, देन ये ऐड हो जाएंगे। अभी हमें बता रहा है 1 मिलियन पी के टोकन्स आपके अकाउंट में है।
ठीक है, ये यहाँ पे नीचे भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा है कि टोकन कैसे क्रिएट करते हैं और इसको मेटामास्क में कैसे ऐड करते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछे। एक्सक्यूज मी सर, जी, ये काइंडली इंपोर्ट करने का बता दें कि ये आपने इंपोर्ट करने वाली विंडो कहाँ से ओपन की है। एक सेकेंड। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इंपोर्ट ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये ऐड टू मेटामास्क के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंडो ये आपके पास मेटामास्क की जो नोटिफिकेशन नज़र आ रही है सर हाँ जी नजर आ रहा है, हाँ। पॉपअप विंडो ओपन हो जी रही है। बिल्कुल, ये पॉपअप विंडोज। हाँ, तो यहाँ पे ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टोकन करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कि हमें इस ट्रांजैक्शन हैश के ऊपर जाके मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको यहाँ से हम कॉपी करके देन मेटामास्क में जाएंगे और यहाँ पे जो एसेट का सेक्शन है इसमें जाएंगे। नीचे इंपोर्ट टोकन का जो बटन आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे हम एड्रेस पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद ऐड टोकन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, ये चीज़ की नहीं थी समझ आ रही मुझे, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा, वालेकुम सलाम। क्वेश्चन था कि ये टोकन आपने किस वेबसाइट से ज्वाइन किया? दरअसल मैं अभी भी ज्वाइन। अच्छा, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना, ये हमारे वेब3 का जो मैनुअल है, सर ने स्लाइड दी हुई है। ठीक है, यहाँ से इस वेबसाइट के ऊपर मैं गया हूँ। सर काइंडली इसका लिंक शेयर कर दे चैट पे सर। बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये जो, क्योंकि नए स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं दोबारा, तो क्रिएट योर ERC टोकन की जो स्लाइड है इसके अंदर ये लिंक है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पे पहले तो ये टोकन की टाइप सेलेक्ट करनी है, सिंपल ERC20 टोकन। ठीक है, देन उसके बाद नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क अभी मेन नेट है तो हमें गोरली टेस्ट नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट करना है। तो इसकी हमारे पास फ़ीस 0 ईथर शो हो गई यहाँ पे। देन यहाँ पे हम टोकन का नाम लिखेंगे। ठीक है, और इसका सिंबल यहाँ पे लिखेंगे और इसके डेसिमल ये हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। और इनिशियल सप्लाई इसकी आप जितनी चाहे लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसके पास यहाँ पे 1 मिलियन टोकन रख रहा हूँ। ठीक है, तो देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक बिलिंग के सेक्शन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे एक स्किप का बटन होगा हम उसे स्किप कर देंगे वहाँ से। तो देन एक हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हमारे पास जनरेट होगी जिसे हम कंफर्म करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली विंडो आएगी। तो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टोकन बना लिया है तो इस वजह से मैंने अभी दोबारा नहीं बनाया। तो जैसे अगर हम बना लेंगे ना तो उसके बाद हमारे पास ये वाली विंडो, ये वाला पेज आएगा। तो अब हमारे पास ये 1 मिलियन टोकन जो क्रिएट हुए हैं, ठीक है, वो हमारे मेटामास्क का जो वॉलेट है उसके अंदर शो नहीं हो रहे होंगे। तो अगर हमें शो करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऐड टोकन का बटन दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो टोकन्स हैं अब वो मेटामास्क के ऊपर शो हो जाएंगे। तो हम जैसे मेटामास्क के ऊपर गए और यहाँ पे एसेट के सेक्शन में यहाँ पे डाउन चेक किया तो ये 1 मिलियन पी के टोकन्स मेरे अकाउंट के अंदर आ गए हैं। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन?
सर ये कौन सी साइट है जहाँ पे हमने सारा काम किया है? ये साइट का मैंने अभी दे दिया लिंक्स कमेंट के अंदर। सर ये हमें प्रोसेस तो Okay, पता sir. चल गया है, लेकिन हम ये टोकन जनरेट क्यों करते हैं सर? ये टोकन क्यों जनरेट करते हैं? अच्छा, देखिए ये टोकन ना हमारे पास, जैसे हम ईथर है ना, वो एक इथीरियम का नेटिव टोकन है, ठीक है। तो अब इथीरियम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इथीरियम के ऊपर अपने टोकन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो हम वहाँ पे ना किसी को ये कह सकते हैं कि अगर आपको हमारी जो प्रोडक्ट यूज़ करनी है या हमारी वेबसाइट की जो फीचर्स है वो यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको हमारे ही ये जो टोकन्स हैं वही यूज़ करने होंगे। तो उसके लिए आपको पहले ईथर्स के अगेंस्ट वो टोकन बाय करने होंगे, देन उस टोकन के थ्रू हमारी वेबसाइट के अंदर आप जो भी हमारे फीचर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर ये सिर्फ ओनली पेड फीचर्स के लिए होगा ना? हाँ बिल्कुल। और ये टोकन आपकी क्या कहते हैं, कंपनी की जब प्री सेल वगैरह हो रही होती है तो उस वक्त तो आप फ्री में भी दे रहे होते हैं, लेकिन वैसे बाद में ये पेड हो जाते हैं, तो इसकी कोई तो ना सर- कोई वैल्यू होती है। सर जो हम NFT बाइस करते हैं तो वो भी हम इसी टोकन्स के थ्रू करते हैं ना? नहीं, वो उसका अलग टोकन होता है, वो ERC 721 स्टैंडर्ड है, वो एक अलग स्टैंडर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास डिजिटल करेंसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजिटल करेंसी है हमारे पास। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो टोकन हम अपने नाम से बनाएंगे, क्या इन टोकन्स का हमने पूल क्रिएट करना है जो लिक्विडाइज करना है? बिल्कुल, इनका भी करना है और किसी और पेयर का भी करना है। पूल क्रिएट करना है? बिल्कुल, पूल क्रिएट करना है। तो हम अपने टोकन का पूल कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे मुझे? वो मैं अभी तो इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। ये चलें ठीक है। और एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी जी। कि मेटामास्क के अंदर जैसे कि टेस्ट नेटवर्क है, कभी कभार वो शो नहीं करता उसके अंदर, हालांकि ईथर स्कैन के अंदर हमारा बैलेंस आ रहा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कुछ गाइड करेंगे आप? क्या शो नहीं करता, ईथर्स या टोकन्स? मैलेट वॉलेट के अंदर गोरिल्ला जो नेटवर्क है, टेस्ट नेटवर्क, उसके टोकन वहां पे शेयर नहीं कर रहा, हालांकि ईथर स्कैन के अंदर बैलेंस में आपका बैलेंस पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन मेटामास्क वॉलेट में नजर नहीं आते, जीरो नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो मेटामास्क में ना आप यहाँ पे ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो पहले तो यहाँ पे चेक करें आपका जो नेटवर्क है वो सही सेलेक्ट हुआ हुआ है या नहीं। तो आपका नेटवर्क सही है? जी बिल्कुल सही है, टेस्ट नेटवर्क पे है गोरिल्ला टेस्ट नेटवर्क है जी। तो ये आपने मैन्युअली ऐड किया था या यहाँ पे एक जो बटन आ रहा था शो एंड हाइड के ऊपर क्लिक करके? असल में मेरे पास कल बैलेंस था, आज मैंने जब लॉग इन किया सुबह में तो वो जीरो बैलेंस शो कर रहा था। अच्छा। तो मैंने अपने एक दोस्त से अपना अकाउंट शेयर करके उससे पैसे लिए, तो नीचे ट्रांजैक्शन आ जाती है फौरन अपडेटेड के, आपने देखा होगा टोकन के नीचे जहाँ पर ऑप्शन होता है इंपोर्ट से ऊपर कि इस तारीख में इतने मिनट पहले आपके पास इतने पैसे आए टेस्ट नेटवर्क के, वो भी आए, लेकिन ऊपर फिर भी जीरो आ रहा है, उसके अंदर वो ऐड ही नहीं कर रहा उसको। ईथर स्कैन में भी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है सक्सेसफुल हो गई है, फेल्ड भी नहीं है, इस स्टेटस में ये भी नहीं है कि अभी वो पेंडिंग है, ऐसा नहीं, क्लियर हो गई है, फिर भी उसमें जीरो शो कर रहा है। तो उसके बाद दोबारा आपने ईथर गेट करके चेक किया? मैंने 2-3 दफा लॉग इन करके चेक किया, नहीं तो लेकिन उसमें जीरो ही आ रहा है। अभी आप अपना आज एड्रेस सुबह नीचे से। सेंड कर दे, नीचे दे दें तो फिर मैं उसके पास सेंड करता हूँ आपके पास, फिर आप देखें अगर आ रहे हैं तो ठीक है, चलो ठीक है, तो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन किसी का, या जो नए आए हैं उनके कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर जी बोले। सर ये मेटामास्क बाबा इंसफिशिएंट बैलेंस का पॉपअप आ रहा है, तो उसको कैसे टैकल करें? इनसफिशिएंट बैलेंस ना, तो मेरे ख्याल से पहले तो आपके पास नेटवर्क सही, अगर गोरिल्ला नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो आपके पास ईथर्स नहीं होंगे, तो वो ईथर्स आपको फॉसेट से लेने पड़ेंगे। तो वो भी लेने तब भी आ रहा है। तो आपका ना नेटवर्क जो है वो होगा क्या? सर नेटवर्क टेस्ट नेटवर्क है। हाँ, तो ईथर्स कम होंगे, थोड़े और ऐड करें। सर वो 24 घंटे बाद देता है ना। हाँ, तो इसका मैंने एक हल निकाला है, मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें आप जितने चाहें ईथर ले सकते हैं, तो ठीक है, वो क्लास के एंड में बताएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था जी।
जी जी बोले जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने वो जो इथर गोरली टेस्ट से लिए हैं ना, वो मैंने 3 साइट से लिए हैं और वो अभी तीनों साइट्स मुझे मजीद इथर्स नहीं दे रही। वो कह रही हैं आपके पास मिनिमम बैलेंस है, लिहाजा आपका तो जैसे शो हो रहा है ना 2.2 इथर्स शो हो रहे हैं, तो मेरे जो है ना वो 0.6 से ऊपर नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि आपका जो है ना मिनिमम इथर्स मैं 0.5 से। क्लास के एंड में ना जी ये बताऊंगा, ठीक है सबको, तो उससे आप अच्छा ज़्यादा इथर्स ले सकते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन या आगे चलें? अच्छा सर, मेरा जो एक ये था, एक से एक क्वेश्चन था, वो ये था कि सर यहाँ पर क्या पाकिस्तान में ये चीजें लीगल हैं या नहीं, अगर हम वैसे करें? नहीं, ये सारी चीज़ें लीगल है। पाकिस्तान में आप सिर्फ बिटकॉइन वगैरह बाय नहीं कर सकते, बाकी ये तो सारे लीगल है। डिजिटल करेंसी बाय नहीं कर सकते आप। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, तो फिर अब हमने अभी क्या सीखा है कि हम टोकन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेप हमने शो किया था। जब क्रिएट का ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी और इसे हम मेटामास्क के ऊपर ऐड कैसे कर सकते हैं, तो उसका सारा ये प्रोसेस स्लाइड में सर ने दिया हुआ है। और ये इधर स्कैन के ऊपर हम अपनी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं। तो व्हाट इज़ NFT? तो NFT के रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है कोई तो पूछे। सर ये क्वेश्चन था NFT से रिलेटेड कि अगर हमारी वेबसाइट होगी तो हम उसका भी NFT बनाएंगे या उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका NFT बनेगा सर? यार वेबसाइट का NFT तो नहीं बनेगा, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स है उसका NFT बन सकता है। वेबसाइट की तो DAO बन सकती है। तो सर ये जो NFTs होंगे तो फिर इसी के टोकन्स होंगे सर? ये टोकन्स ही होंगे, बिल्कुल। अच्छा, तो सर मैंने जो NFTs बनाई थी वो ये था कि कार्टून टाइप बना दिया था और फिर उसको क्वेश्चंस उसमें रख दिया था। तो उसका टोकन तो शायद नहीं था सर? नहीं, तो उसने आपको ना एक आईडी दी होगी टोकन की। जी जी। तो बस वही आईडी है आपकी टोकन की। अच्छा, टोकन बेसिकली एक सिर्फ नंबर है, आईडी है, जो आपकी पिक्चर्स है, जो भी NFT है उसके अगेंस्ट आपको असाइन की जाती है। सर हम अपनी वीडियोस का भी NFTs बना सकते हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हर यूनिक चीज़ का NFT बन सकता है। अच्छा, ओपन सी जो है ये NFT मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम यूनिस्वैप के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। तो यूनिस्वैप, तो यूनिस्वैप के ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पे लॉन्च ऐप के ऊपर क्लिक करना है। ये जो सारे स्टेप मैं करवा रहा हूँ ये स्लाइड के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, आप यूनिस्वैप के ऊपर जैसे ही आए ना, तो यहाँ पे आपके पास कनेक्ट वॉलेट का एक बटन आएगा। अभी तो मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका नेटवर्क है, ये अगर इथीरियम हो तो यहाँ से आपको चेंज करना होगा गोरली टेस्टनेट तक, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास शो कर रहा है 2.207 इथर्स, ठीक है, बैलेंस मेरे पास। तो अब ना मैं पहले सबसे तो ये स्वैप करेंगे कि यूनिस्वैप के जो टोकन्स हैं, अब मैं वो हमारे इथर्स को यूनिस्वैप के टोकन्स के अगेंस्ट कन्वर्ट करना चाहता हूँ या स्वैप करना चाहता हूँ। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूनिस्वैप। तो मेरे पास ऑलरेडी ये जो 0.016 यूनिस्वैप टोकन्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने पहले बाई किए हुए थे। तो अभी मैं दोबारा बाय करता हूँ, ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैं 0.1 ईथर्स के अगेंस्ट बाय करता हूँ या फिर 0.5 के अगेंस्ट। ये हमें 0.72 यूनिस्वैप टोकन हमें दे रहा है। तो स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, देन कंफर्म स्वैप।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये होगा कि हम ये यूनिस्वैप के टोकन्स ले क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम स्वैप कर रहे हैं कि हमें यूनिस्वैप का जो एग्जिस्टिंग पूल होगा उसके ऊपर हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से है असाइनमेंट। तो पहले हम ये करेंगे, उसके बाद देन हम अपने ही टोकन की एक लिक्विडिटी पूल बनाएंगे। तो इसको कंफर्म करते हैं। तो अब ये ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन अब ये सक्सेस होगी तो उसके बाद हमारे पास ये ऐड हो जाएंगे यूनिट टोकन्स। तो उसका वेट करते हैं फ़िलहाल। अच्छा, ट्रांजैक्शन की आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीड अप के ऊपर क्लिक करेंगे ना मेटामास्क के ऊपर, तो गैस फी आप थोड़ी ज़्यादा देंगे तो ये थोड़ा जल्दी कर देगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? बीच में लाइट चली गई थी सर। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, अच्छा मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन अभी हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पे ना ऐड यूनिक टोकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही हमारे पास ये मेटामास्क के ऊपर शो होगा, ठीक है। तो या यहाँ से ऐड करें या फिर यूनिस्वैप का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसे कॉपी करके, जो मैंने अभी इससे पहले जो मेथड बताया था किसी भी टोकन को ऐड करने का, तो यूनिस्वैप का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके एड्रेस को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हम इसके ऊपर हमने क्लिक किए, देन ऐड टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब ये जो टोकन्स है यूनिस्वैप के, ये हमारे पास शो हो जाएंगे मेटामास्क के ऊपर। तो अगर ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो फिर 0.739 यूनिस्वैप टोकन्स हमारे पास ऐड हो गए हैं, ठीक है। और ये मेटामास्क के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। तो अब दोबारा चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे भी देखिए बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हो गया 0.73। अब हम पूल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो पूल का बटन आ रहा है, इसके ये सेक्शन है, इसके ऊपर जाएंगे। न्यू पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेयर पूछ रहा है कि आपको कौन सी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कौन से टोकन्स की। तो हम कह रहे हैं ईथर्स और यूनी टोकन के, ठीक है। तो ईथर और यूनी का हमने सेलेक्ट किया। अब ये जो फी टेयर है ये पूछ रहा है 0.05 या 0.3। तो जो 0.05 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये स्टेबल पेयर के लिए, ठीक है, जो यानी कि डाई और वो अपना USDC, तो ये स्टेबल कॉइन्स हैं, तो उसके लिए ये 0.05 ठीक सही है। अभी ये हमारे पास ये 0.3 बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अब ये यहाँ पे हमारे पास प्राइस रेंज पूछ रहा है, ठीक है, कि आपकी जो टोकन की प्राइस है वो किस रेंज में आपकी जो टोकन है वो स्वैप हो, या जो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्वैप हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी मिनिमम प्राइस लिखते हैं वैसे जो करंट प्राइस है इसकी यहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर 0.44। तो अभी हम 0.44 इसकी मिनिमम प्राइस लिखते हैं और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 1.9, ठीक है। तो अब हमने तो यहाँ पे 1.9 लिखी थी, लेकिन इसने खुद ही प्राइस एडजस्ट कर दिया 1.9002, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज ना हो जाएगा। अच्छा, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ना हमें क्या करना होता है, हमें हमारे जो भी हमारे पास पेयर है, पेयर से मुराद जो भी हमारे पास टोकन का पेयर है, ठीक है, उसके हमें जो एक्चुअल हमारे पास पड़े हुए होंगे वो हमें इनके पास डिपॉजिट करवाने होंगे, तो ही हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये बैलेंस दिखा रहा है 1.7। तो अगर हम मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितने भी ईथर्स हैं वो चले जाएंगे और उसके अगेंस्ट जितने भी यूनिस्वैप टोकन है वो भी चले जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल ये नहीं कर रहे, हम कम ही रखेंगे। तो 0.1 मैंने रखा है, ठीक है। तो 0.1 हमारे ईथर्स जाएंगे
डिपॉजिट होंगे और 0.0019 यूनिस्वैप टोकन्स डिपॉजिट होंगे। तो अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो हमारे पास ईथर्स भी हमारे साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका कोई रेशो होता है, ठीक है, उस रेशो के हिसाब से ही हम यहाँ पे टोकन्स ये जो पेयर में जो डिपॉजिट करते हैं उसकी अमाउंट एक रेशो के हिसाब से होती है। तो 0.1 एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी डिटेल्स है इसे शो कर रहा है कि मिनिमम प्राइस ये है और करंट प्राइस ये है। तो अब हमने ये जो रेंज सेलेक्ट की है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये हमने इसलिए सेलेक्ट किए कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमारा जो पेयर है वो स्वैप होगा, ठीक है। तो देन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ट्रांजैक्शन होगी अभी। कंफर्म। तो जब तक ट्रांजैक्शन ये पेंडिंग में है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ सकता है। सर ये तो मुझे थ्योरी समझ आ गई कि हमने शुरू में टोकन क्रिएट्स किए, राइट सर? बिल्कुल। उसके बाद ये प्रैक्टिकल भी समझ आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इसके बाद हमने ये क्यों किया है सर? ये क्यों किया है? तो ये ना बेसिकली इसलिए किया है कि हम जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास ईथर देगा, ठीक है, और उसे यूनिस्वैप टोकन चाहिए होंगे, तो वो अगर स्वैप करेगा ना तो उसका जो कमीशन होता है वो हमें भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली अर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है, अपने टोकन ईथर्स और यूनिस्वैप प्रोवाइड करके। अभी तो यहाँ पे ये गोरली टेस्ट नेटवर्क है, लेकिन मेन नेटवर्क के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो सर हमारा मेन मोटिव तो ये होगा कि हमारी वेबसाइट होगी, मिसाल के तौर पे वहाँ हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो ये तो फिर हम एक अलग डोमेन की तरफ नहीं आ जाएंगे कि हम ये फैसिलिटेशन आल्सो दे रहे हैं सर? नहीं, ये दे रहे हैं मेरे ख्याल से सर। जिया ने अभी ऐड किए तो उनको ही पता होगा, लेकिन ये मतलब सर ने आपको ऐसी थ्योरेटिकली समझा दिया क्योंकि ये यूनिस्वैप भी आपको आना चाहिए लाजमी, ठीक है। लेकिन बेसिकली सर का फोकस तो वही है जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि सर ने यूनिसेफ का शायद ये कहा था कि ये ऐसा मनी चेंजर काम करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये, हमारे जो टोकन बनेंगे ना वो भी तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसकी लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे किसको पता कि हमारा जो पीके टोकन अभी हमने बनाया था वो क्या है, किसी को नहीं पता। जब तक हम इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो ही कोई हमारी यहाँ टोकन बाय कर सकता है। तो सर अगर किसी के पास एथेरियम ना हो और यूएसडी हो तो हम यहीं आके उसकी कन्वर्जन करेंगे, एथेरियम देंगे और यूएसडी लेंगे, कुछ ऐसा ही होगा सर? तो उसके लिए फिर अलग पेयर बनेगा इथेरियम, यानी कि अगर हमारा पीके टोकन यूएसडी के अगेंस्ट पोल बना रहे हैं तो एक और पेयर बनेगा, तो कोई भी ले सकता है उस पेयर के अगेंस्ट। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये ना क्रिएट हो गई है, ठीक है। हमारे पास ये वाला इंटरफेस आएगा। तो ये पता नहीं क्यों ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अभी तक पेंडिंग में ही है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे जब मैं प्राइस रेंज सेट कर रही हूँ ना, यानी मिनिमम जितनी आपने सेट किया उतनी मैंने किया, लेकिन मेरी यहाँ पे जब यानी यूनिस्वैप मैंने बैलेंस डाला ना, डिपॉजिट बैलेंस पे करते हैं, इथर की बैलेंस डालती हूँ ना, तो फिर नीचे ये आ जाता है कि आपकी मार्केट प्राइस आउट ऑफ रेंज है। मार्केट प्राइस आउट ऑफ रेंज है, एक सेकंड देखते हैं। आपने यही पेयर सेलेक्ट किया और आप कह रही हैं यहाँ पे आपने जो मैंने प्राइस सेलेक्ट किया वही आपने भी सेलेक्ट की हुई है? जी यस है, ऐसे है। लेकिन मेरा जो बैलेंस है ना वो 0.1115 है, यानी आपसे कम है मेरा बैलेंस। अच्छा, तो ये बैलेंस का इश्यू होगा क्योंकि आपको जितने ईथर्स देने हैं उतने ही यूनिस्वैप टोकन देने हैं, ठीक है। तो उसका कोई रेशो है, ठीक है। वो रेशो उनके पास पूरा नहीं हो रहा होगा, इस वजह से शायद दे रहे हो। क्योंकि जब अगर आपका इशू ये जो ईथर्स का इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई भी इशू आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी दफ़ा ये ट्राई किया था, तो जैसे आप कह रही ना
ये वाला भी एरर आया था और इसी तरह और सारे बहुत सारे एरर आए हुए थे, तो उसका सिर्फ एक ही हल है। ओके सर। अच्छा, मेरे पास आई थिंक ये नेट स्लो है, इसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा, लेकिन ये बेसिकली ये बन चुका है, ठीक है। ये बन चुका है और यहाँ पे सिर्फ एक इमेज शो करेगा जिसके अंदर वो हमारी रेंज बता रहा है, ठीक है। एक इमेज है, बाकी हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है। हमारा पेयर शो कर रहा है और ये जो हमारी फ़ीस अनक्लेम फ़ीस है, जो भी हमारे लिक्विडिटी से अगर कोई स्वैप करेगा तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो फ़ीस हमारी हम अर्न करेंगे तो यहाँ पे शो होगी वो, ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यूनी और ईथर का एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखिए इन रेंज आ रहा है, इसका मतलब सब चीज़ परफेक्ट है। तो सिर्फ ये इमेज शो इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट स्लो है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या फिर आगे बढ़ें। सर मैंने प्राइस की रेंज सेट किया ना अगेन, तो अब मेरा चल गया अब मैं के अकॉर्डिंग। ठीक है। हेलो जी जी बोलें। सर ये पेयरिंग क्यों कर रहे हैं, और जब हम ईथर लेंगे या यूनी लेंगे तो हमारे टूल में से क्या चीज़ कम हो, क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा फ़िलहाल तो, क्योंकि हम अपने ईथर्स और यूनिस्वैप जो भी हमने पेयर बनाया है वो हम इसके पास डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिक्रीज़ ही होगा फ़िलहाल, लेकिन बाद में फिर अर्निंग भी हो सकती है। नहीं सर देखिए, मैंने जैसे यूनिस्वैप बाय किए तो मुझे कुछ देना होगा तो बाय करूँगा ना मैं, तो एक चीज़ जाएगी तो एक चीज़ आएगी ना पूल में से। ऐसे क्या होगा कि मैं दूंगा तो ये तो कुछ नहीं। हाँ वो तो अभी तो हमने ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो यहाँ पे स्वैप से होगा। यहाँ से अगर हमें जो भी टोकन चाहिए तो उसके अगेंस्ट हमने ईथर्स अगर देने हैं तो यहाँ से बिल्कुल ईथर डिक्रीज होंगे हमारे पास। नहीं सर देखिए, मैंने एक पूल बनाया सही है, उसमें मैंने ईथर की रखे हुए हैं और ये यूनिस्वैप की। अगर कोई बंदा आता है लेने तो जो चीज लेगा वो मेरे पूल में से कम हो जाएगी और मुझे दूसरी चीज मिल जाएगी उसके अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल वो भी मिलेगी और उसके अगेंस्ट आपके पास एक अर्निंग का फैक्टर भी आएगा, ठीक है। हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे। सर जी सर ये जो दो टोकन के अंदर रेशियो सेट करनी पड़ती है कि आउट ऑफ रेंज आ जाता है, वो क्यों आ रहा है? ये आपकी इसकी प्राइस दोबारा चेक करके डालें तो हो जाएगा सही, क्योंकि अभी एरर आ रहा था वो भी सही हो गया था। नहीं जैसे मैं एक शेयर के बदले में 10 शेयर देता हूँ या एक के बदले में 1000 देता हूँ तो ये कैसे सेट करते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक ईद के बदले में इतने यूनी सेट करें या 0.5 ईद के बदले में इतने, ये कैसे हमें रेशियो पता लगेगा कि हमारा इन रेंज में आ जाए आउट ऑफ रेंज ना आए? ये हमें कैसे पता लगेगा? मैं जो समझा हूँ आपको क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ कि ना इसकी जो यूनिस्वैप की टोकन की जो वैल्यू है वो तो मार्केट में ये है हमारे पास 1.44, ठीक है। तो जिसको भी नहीं सर, जो जैसे हमने अभी पाको टोकन बनाया है तो उसकी हम कैसे सेट करेंगे? उसकी जब उस पे आएंगे तो फिर देखते हैं कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा यहाँ पे पोल के ऊपर आते हैं और हमारा जो एक्सक्यूज मी सर, जो हम लोगों ने ERC20 खुद जनरेट किए हैं उनको भी हम लोग स्वैप करके तो उनका भी पूल क्रिएट कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, अभी उसका ही करेंगे हम। ओके ओके। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है, जो अभी हमने बनाया था उसको कॉपी करना होगा और उसे यहाँ पे पूल में न्यू पोजीशन में जाके सर एक सवाल सर, ये आप हम टोकन ही बना रहे हैं सर, कॉइन कैसे बने? क्या कह रहे हैं?
सर हमने अभी टोकन बना रहे हैं तो ये कॉइन भी होते हैं, वो कॉइन कैसे करें? तो कॉइन टोकन एक ही चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे हम पेयर सेलेक्ट करेंगे तो हमने अभी अपना ही टोकन यहाँ पे उसका पूल क्रिएट करना है। तो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था वो अभी मैंने कॉपी किया है और इसे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया है पाको टोकन और उसकी जो सप्लाई है वो इतनी है 1 मिलियन, ठीक है। तो मैंने उसको ऐड किया, ये कह रहा है आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करें, देन अब ये ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा पाको टोकन जो हमने क्रिएट किया था पीके के सिंबल से, तो वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम 0.3 सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ना हमारे पास ये किसी का क्वेश्चन था कि हम अपने टोकन की प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है सेट स्टार्टिंग प्राइस, तो स्टार्टिंग प्राइस हम लिखते हैं 0.01 ईथर के अगेंस्ट, और यहाँ पे हम मिनिमम प्राइस सेट करेंगे, बल्कि स्टार्टिंग प्राइस को और कम कर देते हैं 0.001, ठीक है। और मिनिमम प्राइस 0.001 एंड मैक्सिमम प्राइस 0.01, ठीक है। तो अभी हमने प्राइस सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास ये होगी 0.001 और जो हमारा पूल क्रिएट होगा उसकी रेंज है 0.001 से लेकर 0.009 तक, ठीक है। एक सेकेंड, 0.09। अब ये यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप ईथर यहाँ पे डिपॉजिट करें, ईथर 0.1 ईथर, द मार्केट प्राइस इज आउटसाइड सिंगल डिपॉजिट ओनली। अच्छा, यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। आउट ऑफ रेंज आ रहा है ये, सो अच्छा आउट ऑफ रेंज इसलिए आ रहा है कि अभी हमारे पास ना कोई पेयर बना नहीं है, तो जब बन जाएगा तो इन रेंज आएगा। तो ऐड टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट है इसे मैं अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा आपको समझाऊँ, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेप था कि जो हमने पहले जो यूनी और ईथर का जो पेयर बनाया था हमने, तो उसमें यहाँ पे वो प्राइस यहाँ पे यूनिस्वैप की ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा था। तो वो इसलिए कर रहा था कि यूनिस्वैप का पेयर ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, और उसकी जो प्राइस थी वो सेट हुई हुई थी। तो इस वजह से उसने जो भी हम ईथर डिपॉजिट कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो यूनिस्वैप के टोकन भी डिपॉजिट कर रहा था, तो उसकी प्राइस भी यहाँ पे शो हो रही थी। लेकिन अभी हमारे पास हमारा जो टोकन है वो इस एक्सचेंज के ऊपर ऐड नहीं हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं आ रही, ठीक है। तो अब करते हैं प्रीव्यू देन ऐड। अभी हमारा जब पूल बन जाएगा तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो शो नहीं हो रहा क्योंकि ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे है। अच्छा तारिक भाई, ये इसलिए इशू आ रहा है, आप डेसिमल थोड़े से बढ़ाने होंगे आपको, क्योंकि आपका 1 मिलियन का वो है टोकन, तो 10 ईथर बन रहे हैं, तो आप इसके डेसिमल बढ़ा दें, 6-7 डेसिमल पे ले जाएंगे ना मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको फिर ये इशू नहीं आएगा। कौन सा इशू आ रहा है? ये प्राइस सेट वाला जो इशू आपके पास आ रहा है ना, तो आप मिनिमम और उसके मैक्सिमम पे ना डेसिमल्स और बढ़ा दें। ये आउट ऑफ रेंज जो इशू आ रहा है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट, ये आउट
आउट ऑफ रेंज वाला प्राइस सेट से समझ नहीं आ रही किस रेशो से आप करते हैं यार वो रेशियो जो है ना, मुझे अब याद नहीं क्या होता है, लेकिन ये खुद ही यूनिस्वैप के बारे में अगर पढ़ेंगे ना, सर ने मेरे ख्याल से लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। अच्छा, आप जो कह रहे थे, कहाँ पे आप कह रहे हैं डेसिमल बढ़ाएं? जो आपने इसके जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस यहाँ सेट की थी ना, ओके, आपने 0.001 रखा था, उसमें ना 0.00000 पे ले जाए आप, 6-7 डेसिमल पे ले जाए। अच्छा सही। अच्छा, ये जो आपने कैलकुलेशन की है तो ये समझा देंगे हमें? हेलो हेलो सर। जी बोलें, कौन है? सर ऐसे नहीं होगा, ये आपको पहले पेयर रहा पड़ेगा इसका। क्या कह रहे हैं? जी तारिक भाई, इधर है ना, आप डेसिमल बढ़ा के करिएगा, तकरीबन 18 डेसिमल तक जा सकते हैं ना, आप 8-10 पे ले जाएं, और 2-3 और बढ़ा दें, बस 1 रखें। अच्छा, यहाँ पे अप्रूव पीके का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमने जो मिनिमम प्राइस रखी है वो 0.123456 और मैक्सिमम प्राइस हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिए। अच्छा, ये जो अभी मुझे बता रहे थे भाई, तो आपने जो कैलकुलेशन की थी, तो ये कैसे कैलकुलेशन की, कुछ समझाएंगे हमें? मैं आपको देखें बताता हूँ, मैं भी है ना यहीं पर ही बड़े देर तक फंसा रहा था। एक्चुअली आपके पास जो अवेलेबल ईथर है ना, वो 1.1 है, आप देखें मैक्सिमम ना, बिल्कुल उसकी रेंज में, यानी लिक्विडिटी पूल बनेगा उतने का ना जितना आपके पास अवेलेबल है। तो वो पूल बनाने के लिए आपके पास ईथर जा रहे थे 10 ईथर, और आपके पास अवेलेबल थे 1.6 या 1.1, इसलिए वो आउट ऑफ रेंज दे रहा था। बोलता है कि आप पूल तो बना रहे हो, लेकिन आपके पास तो लिक्विडिटी नहीं है इतनी की 10 ईथर की। ठीक। अब आपने जब अपनी मिनिमम प्राइस कम कर दी है ना, तो अब आपका पूरा, अब देखिए ईथर 0.5 पर आ गया, तो वो आपकी रेंज बन गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अप्रूव हो गया और प्रीव्यू, ठीक है, पहले हमने अप्रूव किया, देन उसके बाद अब ऐड हो रहा है, क्योंकि पहले हमने अप्रूव करना होता है कि जो हमारे टोकन्स हैं वो हमारे बिहाफ के ऊपर ये जो यूनिस्वैप की वेबसाइट है ये ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने अप्रूव करना होता है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप अपने टोकन्स या NFT ट्रांसफ़र करते हैं, तो या कोई NFT बाय करते हैं, तो पहले आपको अपने जो ऑनरशिप है या अप्रूवल देना पड़ता है इस वेबसाइट को। तो कंफर्म, अच्छा, तो ये जैसे हो जाएगी तो यहाँ पे या एक नया पूल बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, जो कि इन रेंज होगा, ठीक है। ये जो पूल था इसके अंदर मैंने एडिट नहीं किया था, मैंने खुद ही नया एक पूल बनाया, ठीक है, इस वजह से तो यहाँ पे एक नया पूल बनेगा। अच्छा, तो अगर ना हम यहाँ पे जो हमारा पूल बना हुआ था, ठीक है, जो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं, जब भी हमारे जो हमने अगर लिक्विडिटी रिमूव करनी हो, तो यहाँ से रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये परसेंटेज पूछ रहा है, जितनी भी परसेंटेज हमने सेलेक्ट की, देन रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी हमारी डिपॉजिट हो गई होंगी चीज़ें वो आ जाएंगी। अच्छा, मैं पहले इसको, ये पूल अभी ऐड हुआ नहीं है, ये अभी पेंडिंग आ रही है। नहीं, ये वाला तो हो ये गया, पुराना वाला है ना, ये तो वो इन रेंज वो यूनी और इधर का है ना, ये तो अच्छा वो वाला हुआ नहीं, जो अभी पीछे वाला किया है ना, वो अभी ऐड नहीं हुआ।
नहीं, ये नीचे हुआ है ना एक, ये देखें, ये नज़र आ रहा है तीसरे नंबर के ऊपर। ये वाला तो अगर हमने जब भी यहाँ पे अगर रिमूव करना हो ना तो यहाँ पे रिमूव करेंगे और जो भी हमारे एसेट डिपॉजिट होंगे वो हमारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड। सर जब ये ट्रांजैक्शन कंफर्म का ऑप्शन आता है वहाँ पे मुझे वो आ रहा है इनसफिशिएंट लिखा आ रहा है। हाँ, तो अभी आपके पास ईथर्स कम होंगे ना, इस वजह से आ रहा है। सर तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी? जैसे मेरे पास 0.3 है तो मुझे क्या रेंज रखनी पड़ेगी? 0.3 ईथर है मेरे पास। 0.3 ईथर है ना, तो आप जितने तो उससे कम ईथर यहाँ पे सबमिट कराएं, ठीक है, डिपॉजिट कम करवाएं उससे। और तो अभी 0.1 ही रखा है मेरा। क्लास के एंड में ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ईथर्स का जो इशू है ये सारा अभी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके पास ईथर्स का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, इनसफिशिएंट बैलेंस का। अच्छा, तो ये तो अब हमने एक यूनी और ईथर का एक पूल बनाया है, ठीक है, और एक मतलब एग्जिस्टिंग पूल के ऊपर हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया और दूसरा हमने अपना पीके और ईथर का पेयर बनाया है, ठीक है, और पूल क्रिएट किया है। तो इसके रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो बताएं, वरना फिर जो ईफ प्रोटोकॉल है उसके ऊपर जाएं। अच्छा, तो अब जो दूसरा दूसरा था मेरे ख्याल से, दूसरा जो असाइनमेंट था तो वो ये था, ईफ के ऊपर हमने अपना जो एसेट है वो सप्लाई करने और उसके बाद जो दूसरे टोकन्स है वो बोरो करने हैं, ठीक है। तो लॉन्च के ऊपर क्लिक करते हैं, ईफ के ऊपर गए और लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऐप लॉन्च होगी। अब ये देखिए मेरे पास ना ये जो मेरे पास ये आ रहा है योर सप्लाई, तो अभी फ़िलहाल आपके पास कोई भी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे पास ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टोकन सप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ना हमारा जो इनसफिशिएंट ईथर का है वो भी इंशाल्लाह इशू सॉल्व हो जाएगा। तो सर ने कहा था सबसे पहले आप सप्लाई करें, तो सप्लाई के लिए आपके पास जो टोकन्स है वो होना लाजमी है। तो एसेट टू सप्लाई के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास टोकन्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी टोकन्स ना हो, ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ ऊपर आ जाएं मेन्यू बार में, नेविगेशन बार में फॉसेट का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। देन यहाँ से आप, अगर मैं रैप BTC जो ये टोकन है इसको ऐड करना चाहूँ, अच्छा मेरा करंट बैलेंस भी ये शो कर रहा है, ठीक है, 1 है, तो फॉसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉसेट BTC कंफर्म। तो अब ये ट्रांजैक्शन जैसे सक्सेस हो जाएगी तो हमारे पास अकाउंट के अंदर ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा उसी डैशबोर्ड की तरफ चलता हूँ और ये जैसे ही ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास डैशबोर्ड में भी नज़र आ जाएंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास ये 1 थे, अभी ये 2 जाएंगे। तो वेट करते हैं। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो ये हमारे पास 2 BTC यानी कि बिटकॉइन ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये हम सप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर ये कि हमें यहाँ से जो दूसरे टोकन यानी कि मसलन इथीरियम, यहाँ पे हमने अगर इथीरियम या कोई और टोकन। सर आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, एक्सक्यूज मी सर। अच्छा अब ठीक है आवाज़? जी सर। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर
हम ना यहाँ पे सप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, टोकन। तो सप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ना अभी तो मैं यहाँ पे कोई भी टोकन उधार लूँगा मुझे देगा, मुझे इसलिए देगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई किए हुए हैं। लेकिन आप लोग करेंगे तो आपको ये कोई एरर देगा और ये बता रहा होगा कि भाई आपके पास या कोई आपने टोकन सप्लाई नहीं किया, ठीक है। सर ये काम हो क्या रहा है, ये तो बता दो सर, क्या मैं क्लियर करूं। ये बेसिकली एक ईव प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या आवाज दूर से आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये एक ईव के नाम से एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर हम सिर्फ बेसिकली ये करते हैं कि अगर हमारे पास मसलन इथीरियम है, ठीक है, इथीरियम हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है, लेकिन हमने अगर कहीं इन्वेस्ट करना है या कोई काम करना है और हमें USDC चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ईव के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमारे इथीरियम इनको सप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि गिरवी रखवाया हमने। देन उसके अगेंस्ट हम USDC या कोई और जो भी हमें टोकन चाहिए होगा हम वो ले लेंगे, ठीक है, बोरो करेंगे, उधार लेंगे। जैसे ही हमारा कोई काम होगा हम वो काम करेंगे, देन उसके बाद दोबारा इनको या उनसे प्रॉफिट जो भी बनाएंगे, ठीक है, जिसके लिए भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने जो हमने USDC लिए वो इनको वापस करेंगे, ठीक है, और हमारे जो इथर जो हमने इनके पास रखवाए थे वो वापस अपने पास ले लेंगे। तो बेसिकली ये इसके लिए काम आता है। तो सर डायरेक्ट ईथर से क्यों नहीं लिए, हमने एक गिरवी क्यों रखाया? क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने अपने ईथर गिरवी रखवा के USDC लिए, तो हम डायरेक्ट अपने ईथर से ले सकते हैं, गिरवी रखवाना जरूरी है? देखिए यहाँ पे तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते ना, यहाँ पे आप गिरवी रखवाएंगे बैंक की तरह कि अगर आप गिरवी रखवाएंगे तो ही आपको मिलेगा। सही है। अच्छा, तो अब हम सप्लाई करते हैं WBTC। अब यहाँ पे अमाउंट मैं 2 रख रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैक्सिमम है। सप्लाई BTC, यार ये कौन अपना माइक फ्रेंडली यूज करते हैं? यही ताने यार जा रही तो याद भेजी ना मां आज। अच्छा ये ट्रांजैक्शन अभी हुई थी तो ना मेरे पास यहाँ पे ऐड टू वॉलेट का भी एक बटन आ रहा था, ठीक है, तो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ना वो मेटामास्क के ऊपर मुझे शो कर देगा कि कितने मेरे पास BTC है। तो मेरे ख्याल से मैंने पहले किया हुआ था, तो अगर होंगे तो नज़र आ जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी सर, आपके ये ऐप जो एप्लीकेशन आपने खोली है इसके अंदर एक फ्यूसेट का ना टैब है ऊपर नैव बार में, मेरा वो फ्यूसेट वाला वो लिंक वो टैब नहीं है, मैं देख रही हूँ। नहीं, आप लॉन्च ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सर मैंने लॉन्च किया है, मैंने कनेक्ट भी किया अपना वॉलेट लेके, ये डैशबोर्ड आ रहा है, मार्केट आ रहा है, और लेकिन ना फ्यूसेट वाला इधर टैब ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जाएं, आप ना यहाँ पे जो एड्रेस आपका नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करें और ये जो आपका मेरे ख्याल से नहीं बल्कि यहाँ पे सेटिंग्स, हाँ, यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करें और ये टेस्ट नेट मोड है इसको ऑन कर दें, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा टेस्ट नेट मोड। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा, जो हमने यहाँ पे BTC सप्लाई किए थे ना, पहले मैंने 1 सप्लाई किए थे, लेकिन अभी मैंने जो 2 BTC सप्लाई किए तो यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो इशू आ रहा था ना कि हमारे पास इथर्स नहीं मिल रहे, तो अब हम इथर बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे इथीरियम के ऊपर, बोरो के ऊपर क्लिक किया, अब ये मेरे पास शो कर रहा है जितने मैंने एसिड यहाँ पे जमा करवाए ना उसके हिसाब से ये मुझे बता रहा है कि आप मैक्सिमम 36 इथर्स ले सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं 36 तो नहीं लूँगा, फ़िलहाल 10 ले रहा हूँ। तो
मुबारक हो, आपका ये मसला हल हो गया सबका, ठीक है। तो अभी इसको ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो फिर सक्सेसफुल हो जाएगा मसला हल। सर ये ईथर जो आप अगर हम पूरे ले लें तो क्या हम दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर लेंगे टेस्टनेट को? क्या कह रहे हैं? सर यहाँ से जो ईथर लिए हैं अभी आपने, कि हम दूसरी जगह यूनिसेफ पे इधर उधर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये यूज़ कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे टाइम लगा रहा है लोड होने में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बटन आएगा, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन जनरेट होगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास ये जो इथीरियम, जितने भी हमारे पास यहाँ पे इथीरियम होंगे वो हमारे वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो अभी इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो, और इसी तरह हम कोई और भी जो हमें टोकन चाहिए हो या कॉइन चाहिए हो तो वो भी हम उधार पे ले सकते हैं। सर थोड़ा सा रिवाइज करते हो कि क्या? अच्छा मैं रिवाइज करता हूँ। आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं सर, वो समझ नहीं आ रहा। रिवाइज करता हूँ। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लॉन्च ऐप का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला इंटरफेस आएगा। तो इसमें अगर आपके पास कोई भी एसेट नहीं होगा ना तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके पास ये जो योर सप्लाई है ना, यहाँ पे आपके पास 0 एसेट होगा, ठीक है। और जब आप नीचे जाएंगे और एसेट टू सप्लाई, ठीक है, कि ऊपर वाला जो योर सप्लाई था, जो आपने सप्लाई किए हुए होंगे इनके पास एसेट वो आएंगे, और एसेट टू सप्लाई में आएगा आपके पास ये जितने भी एसेट है और उसका बैलेंस है यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, बैलेंस, तो आप क्या करें, ऊपर यहाँ पे फॉसेट के ऊपर जाएं और यहाँ पे जो भी आपको टोकन चाहिए या कॉइन चाहिए यहाँ पे फॉसेट के ऊपर क्लिक करें। अगर मुझे यूरो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो अमाउंट यहाँ पे ये बता रहा है 10,000 यूरो, तो 10,000 यूरो ऐड हो जाएंगे। फॉसेट यूरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आएगी और देन इसे कंफर्म करूँगा तो ये मेरे पास कुछ देर में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही अगर वो ऐड हो गए ना तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमारे पास शो भी हो जाएंगे कि इतने आपके पास ये जो यूरो थे वो ऐड हो गए हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो क्या अगर हमने ये सारे यूटिलाइज कर लिए हुए तो दोबारा हमें मिल सकेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे बार बार मिलते हैं, यही तो इनका फ़ायदा है। ओके सर। तो आप क्या करें, यहाँ पे या आपने अपने जो भी टोकन्स बाय कर दिए, ठीक है, यहाँ से मतलब फॉसेट से ले लिए, तो अब यहाँ पे आपने सप्लाई इसलिए करने कि आपको इथीरियम चाहिए। मसलन मैं इथीरियम की मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको कोई और टोकन चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास जो भी एसेट होगा वो इनके पास गिरवी रखवाएं, देन उसके अगेंस्ट आप यहाँ से जो भी अगर आपको टोकन चाहिए होगा वो आप उधार पे ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये जो मैंने अभी तो यूरो ऐड किया था तो यूरो ऐड हो गया, ठीक है, 10,000 यूरो। तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सप्लाई के ऊपर तो ये यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कितनी मुझे अमाउंट सप्लाई करनी है, देन यहाँ पे सप्लाई का एक बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और अप्रूव टू कंटिन्यू, देन उसके बाद सप्लाई, ठीक है, सप्लाई यूरो। तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी तो ये योर सप्लाई के अंदर आपके जो भी यूरो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया था, हमने BTC ऐड करवाए थे सप्लाई में। तो पहले यहाँ पे मेरे पास 1 BTC थे, जब मैंने सप्लाई यहाँ पे सप्लाई कर दिया हमारे 2 more BTC तो यहाँ पे 3 BTC हो गए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इथीरियम चाहिए या कोई और टोकन चाहिए, तो मैंने क्या किया, सप्लाई तो कर दिया, ठीक है, BTC टोकन या BTC कॉइन। तो अब मैं यहाँ से इजीली उधार ले सकता हूँ। तो अगर जो भी हमें टोकन यहाँ पे चाहिए, अगर इथीरियम चाहिए तो यहाँ पे बोरो इथीरियम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है आपका जो बैलेंस है 36 इथीरियम, यानी कि आप 36 मैक्सिमम इथीरियम उधार ले सकते हैं। तो अगर मैं अभी 1 इथीरियम लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने 1 सेलेक्ट किया और यहाँ पे
बोरो का एक बटन आएगा, शो होगा, तो यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन एक जनरेट होगी और देन वो कंफर्म हो जाएगी। और उसके बाद जो भी इथीरियम है ये हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएंगे और उन इथीरियम को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। सर बारो का तो मतलब ये है कि अगर हमें कोई चीज यानी चाहिए कोई अल्टरनेट यानी हमें टोकन करेंसी चाहिए तो हम यहाँ से बारो कर सकेंगे। तो सप्लाई का क्या सीन है? सप्लाई सॉरी ज़रा एक दफा सप्लाई इसलिए है कि अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे ना, अभी आप जाके यहाँ से कोई भी चीज़ बोरो करें ना, कोई भी कॉइन, तो वो आपको नहीं देगा, ठीक है? वो कहेगा कि आप पहले सप्लाई करें। ओके सर। तो जो आपके पास टोकन होंगे वो आप सप्लाई करेंगे और जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से बोरो कर देंगे। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन? बोरो करने से पहले सप्लाई करना जरूरी है। बिल्कुल। तो कोई क्वेश्चन? Excuse me, I have question if you don't mind. बोले? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये अभी आपने बताया इट्स ओके सप्लाई करेंगे तो देन वी कैन बोरो, तो यहाँ कोई इसकी प्री एक्विजिशन है? जैसे बोरो करने के लिए जो जिससे हम ले रहे हैं तो वो कह रहे कि हम हमारे पास इसी तरह का सप्लाई होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है? एंड में क्या कहा आपने, किसी तरह का सप्लाई होना चाहिए? मतलब हम बोरो लेने चाह रहे हैं जिससे भी ऑन द राइट साइड, तो अगर वहाँ जिससे बोरो ले रहे हैं तो यहाँ हमने जो सप्लाई किए हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो कॉइन्स, तो समटाइम ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है जो जिससे हम बोरो ले रहे हैं वो कह रहा है नहीं हमें इसी तरह के सप्लाई होंगे तो देन वी कैन कन्वर्ट। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो मैंने फेस नहीं किया अभी तक कैसा कोई। ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह ही होगा। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको कोई रिस्ट्रिक्शन देगा, बस आपने अपने कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी कॉइन गिरवी रखवाना है, उसी की जो वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट आप दूसरे कॉइन ले सकते हैं। तो फर्दर ये गिरवी हमने रखवाया इसका कोई टाइम स्पैन भी होता है कि हमने इसको रिटर्न करना है या नहीं रिटर्न करना? बिल्कुल, इसका टाइम वगैरह होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको शो भी मेरे ख्याल से करेगा, या अगर आपके पास ना यहाँ पे सप्लाई आपकी कम होगी, ठीक है, आपने जो गिरवी चीज़ रखी है उसके अगेंस्ट आपने ज़्यादा मतलब जितनी आपने गिरवी रखी है ना उसके अगेंस्ट आपको 10 ईथर मसलन मिल रहे हैं, तो आपने अगर 10 ईथर ले लिए ना तो वो कहेगा आपको या आप इस 10 ईथर में से कुछ हमें वापस रीपे करें, ठीक है, वरना आप क्या करें अपनी सप्लाई जो है उसको बढ़ा दें, ठीक है। तो ये एक आएगा इशू, ठीक है। और अगर हमने दोबारा रीपे करना है, ठीक है, इनको वापस, तो रीपे के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मसलन मुझे USDC रीपे करने हैं तो अभी तो मेरे पास आई थिंक USDC है ही नहीं, लेकिन अगर ये इथीरियम रीपे करने तो ये बता रहे कि आपने जो कर्ज लिया हुआ है वो रिमेनिंग 5.57 इतना कुछ है, ठीक है। तो अगर आप अगर आधे देना चाहते हैं तो आधे दे दें, या पूरे देना चाहते हैं तो पूरे दे दें, तो यहाँ पे आप दे देंगे। सॉरी प्रीवियस आप स्टार्ट कर रहे थे, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो मैं ये नहीं कहता कि आप रिपीट करें, अदर स्टूडेंट भी ऑन द लाइन है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। जो हमारी असाइनमेंट थी कि सर ज़िया ने कहा था कि वो जो हमने पूल क्रिएट करना है, एक था एग्जिस्टिंग एक था न्यू, तो इसमें ज़रा सा आप वर्डिंग में जस्ट डिफरेंस क्लियर करा दें, मैं टाइम नहीं वेस्ट। मतलब ये है कि जो यूनिस्वैप या मसलन कोई भी टोकन है, अभी हम यूनी और ईथर की बात करते हैं, तो इनका जो पूल है वो एग्जिस्टिंग यानी पहले क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो टोकन है ना वो अगर हम बनाएंगे ना तो किसी को नहीं पता कि हमारा टोकन क्या है, या मसलन मेरा पीके टोकन है, अगर मैं यूनिस्वैप पे जाऊंगा स्वैप करूंगा तो वो स्वैप करने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी है ही नहीं, पूल ही नहीं है उसके पास। तो फिर हम नया पूल क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि अगर हम ईथर और अपना जो पीके टोकन है वो पूल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस पेयर का, तो फिर वो वाला पूल क्रिएट हो जाएगा। अब कोई भी शख्स ईथर से हमारे जो टोकन है वो स्वैप कर सकता है, तो इसी तरह अगर कोई और पेयर होगा तो उसके भी हम पूल बनाएंगे, तो फिर मसलन USDC और हमारा पीके टोकन, तो फिर USDC और पीके टोकन भी स्वैप हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि एज पर सर ज़िया असाइनमेंट इट्स 2 पार्ट फर्स्ट असाइनमेंट के, यानी एक तो एग्जिस्टिंग हम क्रिएट करेंगे और एक हम न्यू टोकन क्रिएट करेंगे ऑन आवर नेम। बिल्कुल, तो वो न्यू कहलाएगा, यानी 2 पार्ट हो जाएंगे फर्स्ट असाइनमेंट के। एम आई क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल।
और मैंने जी, thank ये you. जो अभी मीटिंग चल रही है ये रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है, तो आपको जी, यूट्यूब जी, पे मिल जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन? वालेकुम सर, मुझे एक चीज़ ये पूछना था, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमें कहाँ अवेलेबल होगी है? ये मैं हमजा भाई को सेंड बता दूंगा, ठीक है, वो फिर अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। अब हम तीसरे असाइनमेंट की तरफ आते हैं। तो जो तीसरा असाइनमेंट था हमारे पास वो, एक सेकेंड, ईफ का हो गया। अच्छा, डाओ, तो आपको सबको पता है डाओ क्या होता है या किसको नहीं पता? अच्छा, एक डाओ जो है वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, अगर मसलन गूगल है तो उसका एक टॉप पे एक सीईओ बैठेगा, उसके बाद एक मेरे ख्याल से बोर्ड की एक टीम होगी, वो होगी, ठीक है। तो जो डिसीजंस होंगे ना वो बोर्ड की टीम पहले डिसाइड करेगी, फिर वो जो डिसाइड हुआ है डिसीजन वो जाएगा सीईओ के पास, फिर सीईओ की मर्ज़ी है वो उसे अप्रूव करे या ना करे, ठीक है, वो उसके ऊपर है। लेकिन फिर बोर्ड की टीम के अंडर मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स के अंदर वर्कर्स आते हैं। अब वो जो सीईओ ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन इन सबको मानना पड़ेगा, लेकिन मर्ज़ी किसकी थी? सीईओ की थी, ठीक है। तो अब डाओ में ये है कि जो आपकी कंपनी एक बनेगी, ठीक है, उसका कोई एक ऑनर नहीं होगा या उसका कोई एक डिसीजन लेने वाला नहीं होगा। उसका जो डिसीजन होगा वो पूरी कम्युनिटी, जो भी उसके मेंबर होंगे, जिसके पास भी डाओ टोकन्स होंगे, वो एक वोट क्रिएट होगा। यानी कि मसलन अगर कोई भी हमें डिसीजन लेना है कि भाई मुझे मार्केटिंग, मसलन हमें अपनी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए हम वोटिंग करवाएंगे। जब हम वोटिंग करवाएंगे ना, तो जिसके पास हमारे डाओ टोकन्स हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ पे वोट करेंगे। अब वोटिंग कैसे होगी? तो वोटिंग के ना 2-4 बल्कि 1-2-3 होते हैं, ठीक है, प्रोसेस। एक तो ये होता है कि अगर आपकी कंपनी डाओ है ना, डाओ के 3 टाइप्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे भी, कि अगर आपकी कंपनी डाओ है तो उसमें ये होगा कि आपको मसलन अगर मेरे पास 50 टोकन्स है, ठीक है, डाओ के, और आपके पास 100 टोकन्स हैं, तो अब ये होगा कि आपके पास मुझसे डबल अथॉरिटी है या पावर है, ठीक है, इस वोट को कास्ट करने के लिए। तो अगर हम सब वोट देंगे और वो जो वोटिंग अगर यस हुई या नो हुई, जो भी 50% से ज़्यादा होगा तो वो वाला डिसीजन हमारा फाइनल डिसीजन होगा। देन फिर वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस डिसीजन के ऊपर चलेगी। तो बेसिकली इसको डिसेंट्रलाइज करना था, तो इस वजह से ये डाओ आ गई है। लेकिन ये इस तरह तो लिस्टेड कंपनी में भी ऐसा ही होता है, जैसे एजीएम होती है और वहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी वोटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग में, और इसी तरह डिसीजन लेते हैं, जिसके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होती है डिसीजन वैसे ही लिया जाता है। बिल्कुल ना, वो जो वोटिंग पावर होती है वो चंद जो अफसरान होते हैं या जो भी पोस्ट में होते हैं तो उनके पास होती है। लेकिन हमारे जो डाओ में ना हर उस बंदे के पास होगी जिसके पास हमारे डाओ के टोकन है। अब वो आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, वो सीईओ हो या मालिक हो, कोई भी हो, सबके पास अथॉरिटी होगी। हाँ, उसमें एक ये इशू आ सकता है कि मसलन अगर जो जिसने सबसे पहले बनाई है, ठीक है, डाओ, उसने अपने पास ज़्यादा टोकन रख दिए हैं, तो अब उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए फिर एक अभी दूसरी टाइप की हम बात करेंगे, तो वो इसका जो सॉल्यूशन है वो कर देती है। तो अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। तो ये चंद एग्जांपल है डाओ की। मेंबरशिप वाली बोल रहे होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेंबरशिप वाली। तो अच्छा, ये एग्जांपल्स है। एक एव है, ये भी हमारा डाओ है, और मेकर, यूनिस्वैप। अच्छा, अब हम जो डाओ बनाएंगे ना वो एरिगॉन पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एरिगॉन के ऊपर, क्रिएट योर डाओ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। अब ये यहाँ पे मेरे पास ये वॉलेट कनेक्ट हुआ है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं हुआ तो यहाँ से कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकता है। तो जी बोले।
सर ये काम जो अभी हो रहा है तो ये पहले जो सॉफ्टवेयर थे सेंट्रलाइज उसमें नहीं हो सकता था ये वाला? कौन सा काम? ये जो अभी हो रहा है ये वोटिंग वाले काम जो पीछे अभी में बाइक से नहीं नहीं, वो सिर्फ जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, यानी कि वो चंद गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है, वही करते हैं। तो इसमें गिने चुने लोग नहीं होंगे, इसमें जितने लोगों के पास टोकन्स होंगे वो हज़ारों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब वोट करेंगे, देन ही होगा। और उसके बाद भी जो हमारा जो प्रीवियस सेटअप था उसमें ये होता था कि बोर्ड के जो चंद मेम्बरान है, अगर उसने अप्रूव कर दिया किसी डिसीजन को, देन उसके बाद वो जो CEO के पास जाता है, ठीक है। अगर वो CEO की मर्ज़ी है वो उसे अप्रूव करे या ना करे, ठीक है, लेकिन मानना सबको पड़ता है उस डिसीजन को, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी काम होगा वो सबकी रजामंदी या जो भी हम सेट करेंगे 50% या 60% लोग उनकी रजामंदी के साथ ही होगा। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज से क्या फर्क पड़ा इससे? डिसेंट्रलाइज से ये फ़र्क पड़ा कि वहाँ पे सिर्फ जो CEO था वो डिसीजन ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास टोकन्स हैं वो सभी डिसीजन लेंगे, ठीक है, वोट कास्ट करेंगे, देन जितना भी हमने परसेंटेज सेट किया होगा उस वो जो परसेंटेज आ गई होगी तो देन वो डिसीजन मेड हो जाएगा। अच्छा, क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे ये 3 दिखा रहे हैं, देखें। अब जो मैंने बताई थी वो कंपनी डाओ थी, ठीक है। अब उसके बाद एक होती है मेंबरशिप डाओ। मेंबरशिप डाओ में ये होता है कि इसमें हर एक जो एड्रेस है पर्टिकुलर उसके पास एक ही टोकन होता है। मसलन ऐसा नहीं हो सकता, पहले कंपनी डाओ में ये होता था कि अगर किसी के पास ज़्यादा टोकन्स है तो अगर उसने वोट कास्ट किया तो फिर तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा पूरे वोट के ऊपर। लेकिन इसमें मेंबरशिप जो डाओ है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर बंदे के पास एक ही टोकन होगा और वो एक ही दफ़ा कास्ट कर सकेगा, ठीक है। अब और ये रेपुटेशन डाओ, इसमें ये होता है कि कोई भी हमने जो सेट की हुई होती है रेपुटेशन, मसलन कोई अगर किसी ने ज़्यादा पोस्ट की है या कोई भी अगर कोई वेबसाइट है या फेसबुक है, अगर हम कहते हैं कि किसी ने ज़्यादा रिप्लाई किए हुए हैं या डिस्कॉर्ड के ऊपर किसी ने किसी की ज़्यादा हेल्प की हुई है, तो इसी तरह हम कोई भी यहाँ पे रेपुटेशन सेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम जो डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे कवर करेंगे कंपनी डाओ के ऊपर, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी हमें बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, यूज़र गाइड और ये गिटअप का जो लिंक है ये भी दे रहा है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक वोटिंग होती है, दूसरा टोकन और तीसरा फाइनेंस। अच्छा, हम यहाँ पे यूज़ दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पे हमसे नाम मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको, अच्छा हमने क्लेम दे दिया, ठीक है, क्लेम। और ये यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट पर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें दिखा रहा है, बल्कि 3 चीज़ें। तो पहली चीज़ ये है कि ये बता रहे हैं सपोर्ट इज़ द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ टोकन डेट आर रिक्वायर्ड टू वोट। तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, या जितने भी लोगों के पास टोकन्स हैं, ठीक है, तो उनमें से कितने लोग वोट करेंगे, ठीक है, तो ही क्या कहते हैं, मसलन अगर मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं वोट क्रिएट किया, ठीक है, बल्कि वोट नहीं, क्या कहेंगे हम इसे, वोट के लिए या पैनल या कोई भी चीज़, पोलिंग, बिल्कुल, थैंक यू, पोलिंग। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे पोलिंग क्रिएट की ना कि भाई मैं ये डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर वोट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता बस मैंने कहा और सब वोट करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये हमने जो भी यहाँ पे प्राइस सेट की है, जो भी हमने यहाँ पे परसेंटेज सेट की है, इतने % लोग अगर कहेंगे कि भाई आप क्या करें इसके ऊपर वोटिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो वोटिंग स्टार्ट होगी। और मिनिमम अप्रूवल का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ़ यहाँ पे परसेंटेज है ना, अगर इतने लोगों ने इसे हाँ कहा, या मतलब यस किया या अप्रूव या नो किया, ठीक है, तो वही डिसीजन मेड होगा। मसलन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 60%, तो यहाँ पे 60% जो लोग हैं अगर वो कहेंगे तो ही डिसीजन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ और 50 के ऊपर रख देता हूँ, 45, ठीक है। और ये यहाँ पे ड्यूरेशन भी बता रहा है कि कितने देर के लिए वोटिंग होगी। तो ये हमने 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 1 डे के बाद अगर किसी ने वोट किया तो ठीक है, अदरवाइज़ बंद हो जाएगा वोटिंग।
तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर टेम्पलेट, और यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है, टोकन का, जो भी हमारे डाओ टोकन है। तो इसको यही देते हैं क्लेम, जो हमने डाओ का नाम रखा था, और इसका सिंबल है CL। अब यहाँ पे ना होल्डर्स हैं, अब कितने कितने लोगों के पास ये टोकन्स होंगे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने पास रख रहा हूँ, और आप में से भी अगर एक दो लोग देना चाहें तो यहाँ पे सेंड कर दें, तो मैं उनके पास भी टोकन सेंड कर देता हूँ। और ये ऐड मोर पे ऊपर क्लिक किया, देन मैं अपना एक और एड्रेस है वो भी ऐड कर रहा हूँ। अकाउंट टू कॉपी पेस्ट, अच्छा किसी ने सेंड किया एड्रेस, हमजा। अच्छा मैंने इन 3 एड्रेस को यहाँ पे, एक को अपने जो एड्रेस 1 है उसको मैंने 4 दिए टोकन, और दूसरे को 3, एंड देन तीसरे को भी 3 दिए। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखी है इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देन लॉन्च योर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, कंफर्म। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे इशू दे रहा है ये इनसफिशिएंट का, तो अब लेते हैं इसको वहाँ से ईव से insufficient। अच्छा ये मेरे पास मेरे ख्याल से नेट का इशू है या क्या है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। तो मैं अभी दोबारा ना इसे मैं डाओ को दोबारा क्रिएट करता हूँ अपने दूसरे एड्रेस से, ठीक है, ताकि उस एड्रेस में मेरे पास मेरे ख्याल से है। एक मिनट, फटाफट से यहाँ पे दूसरा अकाउंट कनेक्ट करके और इसे उसी स्टेप के ऊपर ले आता हूँ। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, डाओ, यूज टेम्पलेट, क्लेम, नेक्स्ट।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने एक एड्रेस को 4 टोकन दिए हैं, दूसरे को 4 दिए हैं, और किसी और का एड्रेस है ये सईद हमज़ा एक है, उसको भी देते हैं। उसको भी मैं दे देता हूँ 3। ठीक है, अब मैं इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन लॉन्च योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे ना लॉन्च करने के लिए मेरे ख्याल से 0.2 या 0.02 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल इस अकाउंट पे मेरे पास है, तो ये बन जाएगी एक डाओ। तो जब तक ये अभी पेंडिंग में, किसी को कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड। चलो ये बन चुकी है डाओ। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, मेरी आवाज़ तो आ रही ना सबके पास? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक वोटिंग और एक टोकन, और दूसरा वोटिंग, तीसरा फाइनेंस। तो पहले टोकन को देखते हैं कि टोकन में हमारे पास क्या शो कर रहा है। तो अब ना हम सिर्फ 1-2 चीज़ें और करेंगे कि जो एक पूल क्रिएट करेंगे, ठीक है, वोटिंग का, और उसके ऊपर हम वोट करेंगे। देन उसके बाद एक फ़ंड जो है उसको सबमिट भी करवाएंगे, एंड देन उसके बाद उसको रिफ़ंड भी करेंगे। तो अभी देखते हैं ये जो 3 एड्रेस हमारे पास, इसको हम यहाँ पे इसका 1 सेकेंड। तारिक भाई एक चीज़ बताएं, क्या हम मेंबर बाद में ऐड कर सकते हैं? यार अभी तक ना जितना मैंने देखा है, ठीक है, मैं अपनी उसकी नॉलेज के मुताबिक बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि इसको दोबारा मतलब और ऐड कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने चेक ना किया हो सही से, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। सर ये तो इम्यूटेबल लेजर होते हैं इसके अंदर, तो सही है। तो सर कोई बंदा कंपनी छोड़ के चला गया तो फिर वो वोटिंग क्यों करेगा? तो कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो अपने एसेट को ज़ाया थोड़ी करेगा। उसकी जो वोट है उसकी वैल्यू है, कंपनी में एक हिस्सा है उसका, तो वो किसी ना किसी को बेच के ही जाएगा, ट्रांसफ़र करके जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सर वो जो हमारा जो लेजर है वो इम्यूटेबल है, उसके अंदर चेंजिंग तो नहीं ला सकता हम, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा फिर सारा हमें कॉन्ट्रैक्ट। क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? सर ये जो हमने ये इसको हमने उस पे ब्लॉकचेन पे इसको हमने किया हुआ होगा ना, बिल्कुल डिप्लॉय किया हुआ होगा, तो वो तो कहते हैं कि एक दफ़ा कर दो तो वो चेंज ही नहीं होता। तो देखिए, जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इम्यूटेबल है। जो आपने कोड डिप्लॉय किया ना ब्लॉकचेन के ऊपर वो इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो उसको तो आप बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को। अच्छा, तो ना यहाँ पे ये हम 1 सेकंड यहाँ पे लेबल ऐड कर दें। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये हमें दिखा रहा है, देखिए टोकन होल्डर है और उनका स्टेक कितना है कंपनी में। तो जो मेंबर 1 है उसके पास 40% है, ठीक है, और मेंबर 2 है उसके बाद 30%, मेंबर 3 के बाद भी 30% है। अब जो टोटल सप्लाई है हमने जो दी है वो 10 थी है, ठीक है, और ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये जो टोकन है हम किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ, अपने जो टोकन है वो बेचना चाह रहा हूँ तो बेच भी सकता हूँ, किसी को दे भी सकता हूँ। तो अब जाते हैं वोटिंग के ऊपर। ठीक है, हम वोटिंग करवाते हैं किसी भी डिसीजन के लिए, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ना ये क्रिएट न्यू वोट का बटन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर अब हम क्लिक करेंगे। अब हमने किस टॉपिक के ऊपर ये डिस्कशन या वोटिंग करवानी है, ठीक है, तो अब वो टॉपिक यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरे मेंबर्स को भी पता चले कि क्या है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं
कि एक सेकंड, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं जो ये इस कंपनी को XYZ कंपनी है उसको एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि उसको ठेका देना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक वोटिंग करवाऊँगा, क्रिएट न्यू वोट। अब ये यहाँ पे एक्टिव रिक्वायरमेंट यू कैन परफॉर्म द एक्शन थ्रो, अच्छा क्रिएट ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी एक ट्रांजेक्शन होगी तो जिसके बाद एक पोल क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर जो भी हमारे पास मेंबर्स हैं वो वोट दे सकते हैं। तो ये जैसे ही क्रिएट होगा ये यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। जब तक वो होता है तो हम फाइनेंस को डिस्कस करते हैं, फाइनेंस क्या है, ठीक है। तो फाइनेंस में बेसिकली हम ना अपने जो कंपनी को फंड्स होते हैं कंपनी के, या हम कंपनी को कोई फंड्स दे रहे हैं, या मसलन कोई भी जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो रेवेन्यू आएगा तो वो सारी चीज़ें फाइनेंस में यहाँ पे शो होगी। ट्रांजैक्शन हो गई। अभी ये वोटिंग का पैनल खुल जाए तो यहाँ पे एक पोल शो होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है कि वांट टू गिव कॉन्ट्रैक्ट टू दिस एडवर्टाइजमेंट कंपनी, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब ना यहाँ पे ये देखिए यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और टाइमिंग वगैरह भी आ रही है कि इतने टाइम के लिए वोट है। तो हमने जो 1 डे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 1 डे के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी ना मैं यहाँ पे इसे दे रहा हूँ यस का, ठीक है, कि भाई ये यस कर दो। एक सेकेंड, अब ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि 51% ज़रूरत है, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए। तो हम पहले यस करते हैं, ठीक है, कि भाई क्रिएट ट्रांजैक्शन। अब मैंने अपने अकाउंट से इसको यस कर दिया है। अब जो मैंने मेरे ख्याल से हमज़ा का अकाउंट इसमें ऐड किया, तो काइंडली अगर हमज़ा अगर आप हमारे साथ हैं तो इसको आप भी ऐड कर सकते हैं। कर दिया जी, नो कर रहा है, आपको पता लग जाएगा यस नो किया। यस किया नो किया? नो किया, आप यस करेंगे तो फिर वो वोटिंग सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आपका देखें यहाँ पे शो आ गया, ठीक है, शो हो गया 30%। जो 30% कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये नो है, ये डिसीजन आप ना लें। और ये देखिए अब जो मैंने अपने आप को 40% दिया था, मैं 40% टोकन असाइन किए थे, तो यहाँ पे आ रहा है कि इतने % लोग कह रहे हैं कि ये करें और इतने % कह रहे नहीं। तो यू कास्ट, एक सेकेंड, अब ना मैं जो अपना दूसरा एड्रेस है उससे भी यहाँ पे इसको वोट देता हूँ, तो ये डिसीजन मेड हो जाएगा। तो मैंने यस के ऊपर क्लिक किया इस दूसरे अकाउंट से। तो ये देखें अब ना यहाँ पे ये जैसे ही 50 कितने % से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अब फ़िलहाल तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 50% लोगों ने कहा है या 50% स्टेक होल्डर ने कहा है कि यस, लेकिन 50% उनमें से बता रहा था कि जिन्होंने वोट किया है। लेकिन अभी जो टोटल बता रहा है कि अब बता रहा है कि टोटल लोगों में से या टोटल स्टेक होल्डर में से 70% ने यस कहा है। तो अब मेरे ख्याल से ये डिसीजन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन पास हो गया, ठीक है। अब इसी तरह कंपनी का डिसीजन यहाँ से होता है। अब इसका ना एक डिसएडवांटेज है,
डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप जो भी कंपनी के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस हर चीज़ का आप यहाँ पे शो करेंगे कि भाई ये हम ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और क्या कहते हैं वोटिंग करें। तो इसी तरह जो भी कंपेटिटर होते हैं उन सबको भी पता चल सकता है कि भाई ये काम कर रही है कंपनी इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो एक ये ड्रॉबैक है इसका। अब फाइनेंस के ऊपर जाते हैं, ठीक है, लास्ट फाइनेंस है तो इस फाइनेंस को भी कवर करते हैं। अभी फ़िलहाल कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं अपने अकाउंट से ना इसके पास ईथर सेंड करूँगा। तो ईथर में जो सेंड करूँगा ना वो कंपनी के पास तो आ जाएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई अप्रूवल या कुछ वोटिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम ना यहाँ पे जो भी कंपनी, अभी देखिए मैं करता हूँ, न्यू ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, डिपॉजिट, सेलेक्ट टोकन, ईथर्स में सेंड कर रहा हूँ। अगर कोई और टोकन होंगे तो यहाँ पे मैं अदर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जिस तरह हम मेटामास्क के ऊपर अपना जो भी टोकन है, ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पेस्ट करते हैं ना, इसी तरह हम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अदर जो भी हमारे टोकन्स होंगे अगर वो हम कंपनी को देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से करेंगे। फ़िलहाल मैं इथीरियम के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0.5 जो है इथर सेंड कर रहा हूँ, या बल्कि मैं एक सेकंड अपना अकाउंट चेंज करता हूँ, ज़्यादा सेंड करता हूँ इसमें। वन 1.5, ठीक है, सेंड कर रहा हूँ। और ये एक सेकेंड, न्यू ईथर्स 1.5, ठीक है। अब ये कह रहा है कोई रेफरेंस वगैरह कुछ दे दें, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर प्रोडक्ट सेल। मसलन किसी ने कोई प्रोडक्ट ली होगी तो वहाँ से डेटाबेस से कोई मैसेज आ रहा होगा कि भाई प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको इस कंपनी को इतने पैसे रिसीव हुए हैं, तो क्रिएट ट्रांजैक्शन। कंफर्म। तो ट्रांजैक्शन जैसे सक्सेस हो जाएगी तो यहाँ पे टोकन्स आ जाएंगे, ईथर्स हमारे आ जाएंगे। अब ना मैं चाह रहा हूँ कि ना, हाँ अभी आ गया 1.5 ईथर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं डिपॉजिट विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मैं कोई भी मतलब एड्रेस है, कोई भी पर्सन है वो यहाँ से ईथर्स विड्रॉ करना चाहता है, तो विड्रॉ के सेक्शन में आएगा और यहाँ पे वो अपना एड्रेस पेश करेगा, ठीक है। एड्रेस में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये दिखा रहा है, देखिए ये मेंबर 1 है और मेंबर 1 है जो कि विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है। तो इनके पास असाइन है ये मेंबर, और अमाउंट मैं कहता हूँ 0.5 मुझे ईथर दे दें, और यहाँ पे टोकन सेलेक्ट करता हूँ ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं रेफरेंस में, ठीक है, ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ और सबमिट विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब इसकी भी ना एक ट्रांजैक्शन के बाद एक पोल क्रिएट होगा जिसके ऊपर वोटिंग होगी कि भाई ये जो मेंबर 1 है वो कंपनी में से 0.5 ईथर जो है वो लेना चाहता है। तो अगर हम देखेंगे भाई इसका जो स्टेक है उस हिसाब से उसके जो पैसे हैं वो बनते हैं नहीं बनते, ठीक है। तो सारे मेंबर्स होंगे वो चेक करेंगे भाई बनते हैं इसके पैसे, तो वो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज़ वो नो करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जैसे हम वोटिंग के ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक नया पूल क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। चलो अभी ये रेडी हो गया, इस लास्ट स्टेप के बाद क्वेश्चन लेते हैं। अब ये यहाँ पे ना ये बता रहे कि ये जो वोटिंग है ये फाइनेंस का जो सेक्शन है उसकी वोटिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जाएंगे और हम अपना यहाँ से वोट, अगर हम कहते हैं कि भाई मैं तो अपने आप को वोट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ही मेंबर 1 हूँ कि भाई मुझे तो चाहिए, तो मैंने यस कर दिया, ठीक है।
अब जो हमारे पास हमजा भाई हैं, अगर वो यहाँ पे वोट करेंगे ना यस, ठीक है, तो ये इथर्स जो है वो मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अगर हमजा भाई आप अगर हमारे साथ हैं तो इसको करें, या फिर मैं अपने दूसरे अकाउंट से कर दूँ? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी डाओ के अंदर, ठीक है, जो हमने कवर की हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिएगा। सर एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि आपने जब फाइनेंस के बाद आप टोकन वोटिंग वाले सेशन में गए तो उसने फाइनेंस का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुद डिडक्ट कर लिया? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैंने वोट किया, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई तो कह रहा है कि 40% यस स्टेक होल्डर कह रहे हैं। तो अगर 51% शायद मैंने लिखा था, तो अगर 51% हो जाएंगे तो फिर ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, वो अप्रूव हो जाएगी और वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जो हमने पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट के इस तरह जिस तरह आपने कहा कि सभी मेंबर कंफर्म करेंगे, तो अभी ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग में रहेगी ना। सपोज 2 मेंबर्स ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है और 0.5 आपने जैसे विड्रॉ किए हैं, तो इसका स्टेटस कैसे अभी शो हो रहा होगा, यानी उसको हम कैसे देखेंगे? ये यहाँ पे नज़र आ रहा था हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है कि 70, ये देखें यहाँ पे बता रहा है 51 नीडेड थे, ठीक है, 51% वोट नीडेड थे, यहाँ पे 70% वोट मिल गए हैं इसको और ये पास हो चुकी है, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे बता रहा है कि ये पास हो चुकी है, यानी वो लिमिट जो है वो उससे जब ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑटोमेटिकली ये पूल क्लोज हो जाएगा और जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। राइट जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। सर ऐप से ईथर बोरो नहीं हो रहा है, जो आपका इशू आ रहा था लोडिंग हो जा रहा है। लोडिंग हो जा रहा है? अच्छा, चलो इसको देखते हैं अभी यहाँ पे फिलहाल। तो अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन करें, वरना फिर मैं इस इशू को सॉल्व करता हूँ। क्लास एंड हो चुकी है, ठीक है। सर आपने कहा था टोकन का कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा था लास्ट में टोकन का काम करना। हाँ, तो वो मैंने ना आपको 20 दरमियान में ही बता दिया था, वो जो इथर का नहीं था, ये हमारा एव प्रोटोकॉल, बिल्कुल। तो वहाँ पे सर एक और सवाल था सर, वो जैसे हमने पार्क टोकन बनाया था, तो सर वो हमारे पास तो ए पार्क आ रहा था, तो ए लिखा आ रहा था। हाँ, ए आ रहा था। क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोले? जो हमारे वॉलेट में टोकन आए थे जब हमने उनको सप्लाई दी थी अपने उस टोकन की, तो ए टोकन आ गया, ए पार्क टोकन आ गया। हाँ, हमारे वॉलेट में आप कह रहे हैं? जी जी। आप मतलब क्या कह रहे हैं? आपने पार्क टोकन तो हमारे जब हमने उसको सप्लाई की तो उसकी जगह ए पार्क टोकन ए लिखा हुआ आ गया। हाँ, तो यही होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या करता है, वो अपने टोकन आपको दे देता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो आपने सप्लाई किए हुए ना उसकी। बिल्कुल, ये मैं मिस कर गया था, सॉरी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह सर ज़िया ने हमें बताया था कि कोई प्रेजेंटेशन भी हमने करनी है, तो उसके हवाले से कुछ गाइड कर देंगे हमें कि प्रेजेंटेशन किस हवाले से थी और किस चीज़ की होगी? अच्छा, जो लास्ट वीडियो में सर ने कहा था? जी जी जी। यार उसके बारे में ना मुझे कंप्लीट तो डिटेल्स नहीं, अभी देख के मैं आपको बताता हूँ। उसमें बेसिकली ये करना था कि आपके ना मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन बनानी थी कि जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग या ये जो भी चीज़ें थी, इनिशियल टैक्स ऑफरिंग। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी जैसे लाइट और मतलब वो हो रही है, मतलब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब आवाज़ आ रही है? ठीक है जी 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 सर। हाँ, मैं कह रहा था कि ना, एक सेकंड मैं आपको यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है।
पे सर कह रहे थे जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग या इनिशियल डेक्स ऑफरिंग जो है वो उनके डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन सी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रेजेंटेशन में बनानी थी, ठीक है। अभी इसको देख भी लेते हैं, 1 मिनट। Starting Web3 project, I want to raise a fund for it. Advise them on what are the different alternative available, which one they should choose and why. अच्छा, वही सर ने बात की है कि अगर सर ने जो ना क्लास में बताया था कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या होती है, ठीक है, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग क्या होती है, तो सर ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च करनी होगी तो उसके लिए आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें आप बताएं कि ये जो ऑफरिंग्स हैं वो क्या होती हैं और उनकी जो बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और उनके नुकसानात क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, वो बताएं। और ये सजेस्ट करें कि आपकी मतलब इफेक्ट को देखते हुए कौन सी जो ऑफरिंग है वो बेहतर है उनके लिए, अपनी कंपनी के लिए फ़ंड रेज करने के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। तो सर जो वीडियो है ये वाली हेल्प डेस्क की, ये कब तक अवेलेबल होगी हमारे पास? हमजा से कंफर्म करवा देंगे आप? इंशाल्लाह फिर मैं कल तक हो जाएगी। अच्छा, कल तक हो जाएगी। और कहाँ पे अवेलेबल होगी, डिस्कॉर्ड पे या फिर? वो हमजा अनाउंसमेंट कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। डिस्कॉर्ड पे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी मैं जो क्वेश्चन था उस जो इथर्स नहीं आ रहे थे उसको एड्रेस करते हैं। बाकी अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, ठीक है। तो क्लास तो एंड हो चुकी है। सर बैठे हैं।